अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्वीडन में एक माह कबल कुरान मजीद की गुस्ताखी हुई, उसको जलाया गया। उसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना शदीद तरीन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मगर अलमिया ये है कि चूंकि हुक्मरानान वक्त जितने भी हैं उन्होंने भी आम आवाम की तरह अपना एहतजाज ज़बानी कलामी ही रिकॉर्ड करवाया। उसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता कल एक मरतबा फिर स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बदतरीन गुस्ताखी की गई है और एक मरतबा फिर मुसलमानों को दावत फिक्र दी गई है। नाज़रीन, ये अजीब मामला है, गुस्ताखी पर गुस्ताखी और हुकूमती सरपरस्ती में। और अगले 10 दिन का या 1 महीने का उन्होंने प्लान भी बताया कि हम आगे ये करने जा रहे हैं। क्या ये मुसलमानों की गैरत को ललकारा जा रहा है? क्या मुसलमानों को चेक किया जा रहा है, उनके ईमान को थर्मामीटर के जरिए चेक किया जा रहा है कि क्या मुसलमान जाग रहे हैं या सो रहे हैं? इस सब पर बात होगी। मेरे साथ मुल्क के दो मारूफ तरीन मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन हैं, और जनाब मौलाना मुफ्ती फजल सुभान साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मुफ्ती जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप मुझे ये बताइएगा कि ये क्या सिलसिला है? बारहा कुरान मजीद की गुस्ताखी हो रही है, मुसलमान सारे सो रहे हैं, क्या मुसलमानों की गैरत को ललकारा जा रहा है? इसका हल क्या है? स्वीडन में कुरान करीम की गुस्ताखी का शर्मनाक, अलमनाक, भयानक वाक़या दोबारा पेश आया है। इस मौके पर अहम तरीन मुतालबा और उम्मत मुस्लिमा का इत्मीनान और दिली तर्जमानी सिर्फ़ और सिर्फ यही हो सकती है कि कुरान करीम और साहिब कुरान और तमाम आसमानी किताबों और हज़रात अंबिया कराम की तौहीन पर पाबंदी का आलमी सतह पर फौरी और हंगामी तौर पर कानून बनवाया जाए और फौरी और हंगामी तौर पर OIC, अरब लीग और तमाम इस्लामी दुनिया को इस सिलसिले में फौरी और मुअस्सिर कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ इस गुस्ताखी की नौइयत को भी समझने की ज़रूरत है। इस मलऊन गुस्ताख ने अगले 10 दिनों में दोबारा गुस्ताखी करने का भी ऐलान किया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी गुस्ताखियों के इआदे और तकरार और बारहा करने की सूरत में भी पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम हुक्मरान मुंह तकते रह जाएंगे और क्या मुस्लिम दुनिया मुंह देखती रह जाएगी? पहला और फौरी और हंगामी तौर पर इक़दाम यह होना चाहिए कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा समेत तमाम मुस्लिम दुनिया अपने अपने सफ़रा को स्वीडन से वापस बुलाए। ये कदरे मुअस्सिर कदम हो सकता है जो फौरी तौर पर इस्लामी दुनिया को उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती जुबैर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया और बहुत वाज़ेह आपने मौक़िफ़ दिया है। मैं मुफ्ती फजल सुभान साहब की तरफ आऊँगा। मुफ्ती फजल सुभान साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की अगर गुस्ताखियाँ होती रहें तो क्या ये मुसलमानों की रेड लाइन नहीं है कुरान? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुसलमानों की रेड लाइन नहीं है? क्या ऐसे ही मुसलमान और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान सिर्फ ज़बानी कलामी इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे या दीगर भी इसके वजूहात कोई हल की तरफ हम जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन के अंदर कुरान करीम को जलाना, पाँव तले रौंदना और फिर उनको जुडिशरी से परमिशन मिलना, फिर उनको प्रोटेक्शन फराहम करना, फिर मीडिया कवरेज देना, फिर इस गुस्ताखी को पहले से प्लान करके अनाउंस करना, फिर उसके खिलाफ एहतजाज करने वाले, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने वालों को पाबंदे सलासिल या ज़दोकोब करना, ये एक प्री प्लानिंग मंसूबा है जो ये बार बार करते आ रहे हैं। और अब गुज़िश्ता रात जो इन्होंने गुस्ताखी की और मज़ीद 10 दिन तक नए नए हथकंडे इस्तेमाल करने का जो इनका ऐलान है, इसके खिलाफ क्या सिर्फ हम ज़बानी बातें करते रहेंगे? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी रेड लाइन को ये बार बार क्रॉस कर रहे हैं। हम रेड लाइन कब क्रॉस करेंगे? जो अवाम का काम है, हुक्मरान भी जस्ट बयानात देकर अपने आप को बरी जिम्मा समझते हैं, ऐसा नहीं है। जिस आदमी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और वो एक तो इनके सफीर को वापस बुलाए, अपने सिफारत खाने जो हमारे मुल्क में इनके उसको बंद करे, तीसरे नंबर पर एहतिजाजी मुरासला भेजे, चौथे नंबर पर उनका बाइकआउट करे, उनकी मसनूआत का बाइकआउट करे, अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर आवाज़ उठाए, OIC भी खुदारा कुछ एक्शन ले। 58 इस्लामी ममालिक की अफवाज
किस मरज की दवा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त पुकार पुकार कर यही कहेगा, दे मौजे हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। अल्लाह हम सबको दीनी हमीयत नसीब फरमाए और इन गुस्ताखों को अल्लाह निशान इबरत बनाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, कीमती वक्त आपने दिया और अपनी इंतहाई कीमती राय से आपने नवाजा, और जो तजावीज आपने दिए ये बहुत ज्यादा अहम है और आज के मुसलमान को इन तजावीज पर अमल करने की जरूरत है। बिलखुसूस हुक्मरानों के हवाले से जो तजावीज आप हजरात की तरफ से आई हैं, और मैं यहाँ ये भी अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने गुज़िश्ता कल खुसूसी तौर पर बड़े दर्द दिल के साथ उन्होंने अपनी ट्वीट में इस बात का इजहार किया है कि हम बेबस हैं और हमारी आवाज हम अपने आप तक ही पहुंचा सकते हैं और किसी तक नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने मुसलमानों से ये अपील की है कि खुदारा स्वीडिश मसनूआत का, प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें, और इन्होंने मुसलमानों से ऐलान जंग कर दिया है और कुरान मजीद की बारहा गुस्ताखी करके ये मुसलमानों की गैरत को ललकार रहे हैं। उन्होंने विफाकुल मदारिस ने भी एक एलामिया जारी किया है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के नाम से कि उनका ये पैगाम है पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम कि स्वीडन का बाइकआउट किया जाए, उनकी मसनूआत का, प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए, और उनके खिलाफ जहां कहीं जिस अंदाज में आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं जरूर रिकॉर्ड करवाएं। बहुत शुक्रिया।